देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तक़बाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 31 जुलाई 2024 की अहम सुर्खियों पर। हमास के अहम रहनुमा इस्माइल हानिया को जानलेवा हमले में हलाक कर दिया गया। असम्बली इंतखाबात की तैयारी करें सोनिया गांधी। रियासत तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से जश्नू देव वर्मा ने हलफ लिया। जगन मोहन रेड्डी की कारकुनों से मुलाकात। श्रीनिवास प्रसाद बोधन सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट के तौर पर चार्ज संभाला। नाजरीन अब खबरों की तफसील। हमास के अहम रहनुमा इस्माइल हानिया जानलेवा हमले में हलाक। पासदारान इनकलाब इस्लामी ने एक बयान में कहा है कि हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया को हलाक कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि ईरान में उनकी रिहाइश पर होने वाले हमले में उनका महाफिज भी मारा गया, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि यह कत्ल किसने किया है। असम्बली के इंतखाबात की तैयारी करें सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस लीडरों पर जोर दिया है कि वो मुल्क में जल्द होने वाले 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात की तैयारी करें। वो पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि हद से ज़्यादा एतमाद बेकार है। अगर आप मेहनत करेंगे तो लोकसभा के नताइज दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम ने तकसीम की सियासत को मुस्तरद करने के बावजूद मोदी हुकूमत में कोई तब्दीली नहीं आई। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर में इंतखाबात होंगे। रियासत तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से जश्नू देव वर्मा ने हलफ लिया। तेलंगाना के गवर्नर जश्नू देव वर्मा ने आज हलफ लिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने उन्हें हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, वजीर आला सीएम रेवंत रेड्डी और कई वज़ीरा ने शिरकत की। To swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor of Telangana and will do to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the जगन मोहन रेड्डी की कारकुनों से मुलाकात। वाईसीपी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ताड़ेपल्ली में अपने कैंप ऑफिस में कारकुनों, मद्दाहों और लोगों के साथ घुल मिल गए। एक बच्चे को रूहानी बोसा दिया गया। कुछ लोगों ने साबिका वज़ीर आला के साथ सेल्फियां ली। कई लोगों ने जगन मोहन रेड्डी से अपने मसाइल पूछे। उन्होंने यकीन दिलाया कि कोई भी हौसला ना हारे और पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कारकुनों से कहा कि मिलजुल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वीडियो को वाईसीपी ने ट्वीट किया है। श्रीनिवास प्रसाद बोधन सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट के तौर पर चार्ज संभाला। श्रीनिवास प्रसाद ने आज बोधन ज़िले सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट के तौर पर चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें आम मुंतकिली के हिस्से के तौर पर बांसवाड़ा दवाखाने से बोधन दवाखाना मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बोधन डिस्ट्रिक्ट दवाखाने में 2 साल तक काम किया है और यहाँ के हालात के बारे में तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। हम कर्ज माफ़ ना करने वाले तमाम किसानों से मिलेंगे। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों से मुंह मोड़ने और उनके साथ धोखा करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए और कहा कि वो उन तमाम किसानों से मुलाकात करेंगे जिन्हें 2 लाख रुपये की कर्ज माफ़ी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर रियासत के हर गांव का दौरा करेंगे और किसानों की तफसीलात जमा करेंगे। मालूम हुआ है कि ये प्रोग्राम फौरन शुरू हो रहा है। जरूरत नहीं है, पैसे भरने का जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार आने के बाद हम खुद उस पैसे को बैंक में जमा करेंगे आपके तरफ से, ऐसा रेवंत रेड्डी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी किसानों को वादा किए थे। अलग अलग वादा किए और हर एकड़ पे किसानों को पैसे देंगे, हर किसान को पैसे देंगे, भरोसे के नाम पर अलग अलग बात किए थे। आज लगभग 8 महीना हो गए कांग्रेस सरकार आके, जो 15,000 रुपए किसानों को नहीं दे रहे, जो टेनेंट फार्मर को 15,000 रुपए दे तुम बोले, जो एग्रीकल्चर लेबर को 12,000 रुपए दे तुम बोले, 2 लाख रुपए कर्जा माफ कर तुम बोले, हर एक क्विंटल पैडी के ऊपर 500 रुपए बोनस दे तुम बोले। मगर अभी 7 महीने के बाद हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, इसके नाम पर किसानों को धोखा दे रहे। लगभग 60 लाख से ज्यादा किसान कर्जा लिए तो उसमें 50% भी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे। पूरा किसान आज आंदोलन कर रहे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। रेवंत रेड्डी को खवातीन एमएलएस की तौहीन करने पर तनकीद। केटीआर ने अपनी पार्टी की खवातीन एमएलएस की बेहुदा और गैर महज़िब तरीक़े से तौहीन करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर आप उस पर यकीन करें तो ज़िंदगी बस स्टॉप बन जाएगी। उसे तमाम ख़वातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो वज़ीर आला के ओहदे के लिए नाअहल हैं। ख़वातीन की तौहीन करने वाले रेवंत रेड्डी को सज़ा मिलेगी। हमारी ख़वातीन एमएलए ने अपने तौर पर मेहनत की और 5-6 बार एमएलए बनी। उन्होंने तबसरा किया कि उन जैसा सियासी स्टंट किसी ने नहीं किया। రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే తెలంగాణలోని ఆడబిడ్డలందరికీ క్షమాపణ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ అవమానం జరిగింది ఒక్క సబితక్కకు, సునీతక్కకు, లక్ష్మక్కకు కాదు. ఈ అవమానం జరిగింది తెలంగాణలోని ఆడబిడ్డలందరికీ. మహిళల్ని నమ్ముకుంటే నట్టేట మునుగుతారన్నట్టు, మహిళా తల్లుల్ని నమ్ముకుంటే బతుకు బస్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిన మాట ఏదైతే ఉందో నిజంగా కూడా హేయం, శోచనీయం. నిజంగా ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి తగని మాట. ఇలా నిజంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి అన్ఫిట్ ముఖ్యమంత్రి, ఆ పదవిలో కూర్చోవడానికి తగని ముఖ్యమంత్రి. మహిళల్ని అవమానించి కూడా అప్పుడప్పుడు నోరు జారిన సంస్కారం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అవసరమైతే నేను వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను విచారం వ్యక్తం చేస్తారు. ఇంత అహంకారం, ఇంత కండకావరంతో ఈరోజు ఆడబిడ్డల్ని వారిని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రికి తప్పకుండా తెలంగాణ ఆడబిడ్డల ఉసురు తాకుతుంది. ఈ వైఖరి మార్చుకో, పద్ధతి మార్చుకో. వారు అక్క సునీతక్క గాని సబిత केटीआर के लिए जीरो इंटेलिजेंस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। साबिक़ा वज़ीर केटीआर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में चैलेंज किया था। हमारे एक वज़ीर ने पूछा कि मसनवी जहानत और केटीआर के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। ओकियाना ने जवाब दिया कि 100% केटीआर मसनवी, 0 जहानत है। నాకు మాట ఇచ్చి పార్టీ నన్ను ఎంపీగా డిక్లేర్ చేసిన మరుక్షణం టీఆర్ఎస్ తో మాట్లాడుకొని పోయి టీఆర్ఎస్ లో చేరింది అధ్యక్ష.
वजीर आला रेवंत रेड्डी को माफ़ी मांगनी चाहिए, एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी। असेंबली की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी ने आंसू बहाए। रेवंत रेड्डी को खवातीन की कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने केटीआर की तकरीर से तवज्जो हटाने के लिए ये तबसरा किया। असेंबली में मेरा नाम लिया गया और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। वो चोरों की तरह असेंबली से भागे। वजीर आला रेवंत रेड्डी को माफ़ी मांगनी चाहिए, एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी ने मुतालबा किया। గౌరవనీయులు డిప్యూటీ సీఎం గారు ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఈ అసెంబ్లీలోకి వచ్చారన్న మా కర్మగానే వచ్చాం. ఇది ఇది మేమేం తప్పు చేయలేదు. దేశంలో చాలా మంది పార్టీలు మారుతూ ఉంటారు. ఈ రోజు మీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నారు. ఎన్నికలు అయిన తర్వాత మీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి ఇంటి మీద ఉన్న వాళ్ళని కాకి నా ఇంటి మీద వాళ్ళతో కాల్ చేస్తామని మాట్లాడింది ఇదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. కానీ అదే కేసీఆర్ గారు గెలిపించిన ఎమ్మెల్యేలంతా తీసుకుపోయి మీ పక్కన కూర్చో. लोगों ने हमें ताज पहनाया, वजीर सीता अक्का। वजीर सीता अक्का ने तनकीद की है कि बीआरएस लीडरों ने ये कहकर खुद को ओयू जाने के काबिल नहीं बनाया कि वो उन्हें नौकरियां देंगे। उनके अल्फाज कोटा श्रीनिवास राव कोडी की कहानी है। उन्होंने इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन दिए और फिर नौकरियों की उम्मीद लगाए। उन्होंने धरनी के नाम पर गरीबों को तंग किया। उसके साथ लोगों ने हमें एक ताज पहना दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने वादे पर कायम रहेंगे और एक एक करके अपने वादे पूरे करेंगे। మా నోటీస్కి వచ్చింది డబుల్ పెన్షన్స్ అంటే సర్వీస్లో ఉండి రిటైర్డ్ అవ్వడమో లేదా వాళ్ళ కుటుంబానికి వచ్చేటువంటి 20,000 లక్ష ఇట్లాంటి పెన్షన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు మీ హయాంలో దాదాపుగా ఇప్పటి వరకు మాకు వచ్చినాయి 5,600 లిస్టు. లక్ష్మమ్మ గారు కూడా 24,000 పెన్షన్ తీసుకుంటుంది సార్. సరే లోకల్ అధికారులు రికవరీ చేసినట్టుంది, అది మా నోటీస్కి రాలేదు. ఆమె 24,000 పెన్షన్ తీసుకుంటుంది, ఇటు 2,000 పెన్షన్ కూడా తీసుకుంటుంది. ఇంకొకటి వారు చెప్పారు ఉద్యోగులకు 2 పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పారని. ఎస్, మీ ప్రభుత్వంలో రాగానే ఆశా వర్కర్లు కావచ్చు, అంగన్వాడీలు కావచ్చు, బస్ డ్రైవర్ల తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, వాళ్ళ పెన్షన్ కూడా తీసేసారు. కానీ మీ నాయకుల కుటుంబాలు వాళ్ళ తమ్ములు అన్నలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు కార్పొరేషన్ల పేరు మీద, వాళ్ళ కుటుంబంలో పెన్షన్ తీసుకున్నారు ఉద్యోగం వస్తుందని. కానీ వేరే చిరు ఉద్యోగుల యొక్క తల్లిదండ్రుల పెన్షన్ మాత్రం మీరు తీసేసారు సార్. కాబట్టి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు వాస్తవాలు చూసుకోవాలి. किसान कर्ज माफी के मामले में मुश्किलात में हैं तो दिए गए फोन नंबरात पर राब्ता करें। निजामाबाद के ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि अगर किसानों को खेत की सतह पर कर्ज माफ़ी के मामले में मुश्किलात हैं तो ज़िलाई सतह पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया गया है ताकि उनको दूर किया जा सके। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि जो किसान इमदादी मरकज़ से राब्ता करने से कासिर हैं वो बराह रास्त दिए गए फ़ोन नंबरात पर 2288945557 2288945554 पर कॉल करके अपने मसाइल हल कर सकते हैं। बोधन में गड़ों से सड़क को इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात। निजामाबाद ज़िले बोधनता नागनपल्ली में सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। जो सड़कों पर बारिश की वजह से गड्ढे बन गए हैं। बोधन
नागनपल्ली सालूरा रोड तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर की सरहद पर सड़क खतरनाक बन चुकी है। गाड़ी चलाने वालों ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। मोटरसाइकिल वाले सड़क की मरम्मत और हादसात से बचना चाहते हैं। नाजरीन, ये थे 31 जुलाई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज।